दादी ने रूही को जलाकर मारने की कोशिश की। तभी आग से रूही का चेहरा जल गया और जूही ने दादी की करतूत का पर्दाफाश कर दिया। तभी निहार ने दादी के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया और दादी को घर से बाहर कर दिया। जी हां दोस्तों, अब जूही भी घर वापस आ गई है। इसीलिए दादी ने यह ठान लिया कि वो रूही और जूही को एक दूसरे से अलग कर देंगी। लेकिन अब दादी चाहकर भी जूही को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जूही के पेट में उनके घर का वारिस पल रहा है। इसी वजह से दादी ने निश्चय किया कि वो रूही को हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देंगी। अगले दिन रूही खाटू श्याम बाबा की पूजा कर रही थी। तभी दादी ने उससे कहा, रूही, तुम जूही के होने वाले बच्चे की सलामती के लिए दिए जलाओ। जब रूही ने दिए जलाने की कोशिश की तो एक भी दिया नहीं जला, क्योंकि दादी ने उनमें घी की जगह पानी डाला था। रूही बार बार माचिस जलाती रही, लेकिन एक भी दिया नहीं जला। दादी ने सबके सामने ताना मारा, रूही, तुम तो रोज खाटू श्याम बाबा के दिए जलाती हो और पहली बार में जल जाते हैं, आज क्यों नहीं जल रहे? कहीं तुम जूही के बच्चे से जल तो नहीं रही हो, इसलिए जानबूझकर दिए नहीं जला रही हो? यह सुनकर जूही भी चौंक गई और सोच में पड़ गई। दादी ने मौका पाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और एक नौकर से चुपके से दिए बदलवा दिए। जब जूही ने दिए जलाए तो पहली ही बार में सारे दिए जल गए। यह देखकर जूही के मन में भी शक बैठ गया कि शायद रूही उससे जलती है, जबकि रूही बार बार कहती रही कि वो दिल से जूही और उसके बच्चे की सलामती चाहती है। लेकिन दादी ने उसके खिलाफ जहर बो दिया और परिवार के कुछ लोगों को भी लगने लगा कि शायद रूही के मन में सचमुच जलन है। रूही का दिल टूट गया और वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी निहार उसके पास आया और बोला, रूही, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। रूही रोते हुए बोली, मुझे साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। इसी बीच दादी ने एक और खतरनाक चाल चली। अगले दिन जब रूही और जूही कमरे में बातें कर रही थीं और ऐसी चल रहा था, तो दादी ने पीछे से जाकर ऐसी के तार में आग लगा दी। धीरे धीरे तार से धुआं उठने लगा और अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर हिल गया और कमरे में आग लग गई। जूही चीखते हुए बोली, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। दादी ने मौका देखकर जूही को खींचकर बाहर निकाल लिया, लेकिन रूही को अंदर ही छोड़कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रूही अंदर धुएं और आग में फंस गई और धीरे धीरे बेहोश होने लगी। तभी निहार भागते हुए आया, दरवाजा तोड़ा और जान जोखिम में डालकर रूही को गोद में उठाकर बाहर ले आया। परिवार वाले हैरान रह गए और जूही की आंखों में आंसू आ गए। निहार गुस्से में बोला, यह सब अचानक नहीं हुआ, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। जूही ने भी हामी भरी और दोनों ने पीछे जाकर देखा तो ऐसी का तार जला हुआ मिला। तभी जूही की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। जब वीडियो देखा गया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें साफ दिखा कि आग लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि दादी ही थी। पूरा परिवार दंग रह गया। निहार ने दादी से कहा, आपने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एक मां से उसके बच्चे की खुशियां छीनने की कोशिश की। अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। दादी रोते हुए हाथ जोड़ने लगीं। निहार, मुझे माफ कर दो, मैं वचन देती हूं कि मैं सुधर जाऊंगी। लेकिन निहार नहीं माना और गुस्से में दादी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया।